हम लाइन दबो ठीक दफा तक पी लिया ठीक हो। फिलहाल के लिए तो सूट है। आए तो जूस तो पिला नहीं सकते हैं ठीक है, और सर्दी बढ़ जाएगा, इसीलिए ओआरएस सबसे बेस्ट रहेगा ठीक है। दिमाग क्या है, ओके चलिए चावल भरते हैं। माँ पापा सब कुछ सोया हुआ है। अच्छा कॉकरी ये इसका भुजिया बनाते हैं ठीक है चलिए। तो पता नहीं क्या क्या सोचने लगेगी, मेरी माँ कुछ ना कुछ सोचती रहती है, क्या क्या सोच लेगी पता नहीं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आज के नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग शायद डेली खराब होने वाला है, क्योंकि पता है हर ब्लॉग अच्छा होता है लेकिन ये ब्लॉग खराब इसलिए बोले क्योंकि आज सिचुएशन ही वैसा हो गया है। पता है कल रात को हमको ना नींद नहीं आ रहा था, मतलब कि 11 बजे हम अपना वीडियो को एडिट करके पूरा तरह से रेडी हो गए, पूरी तरीके से रेडी हो गए ठीक है। अब मेरा वीडियो तो एडिट हो गया, सब कुछ कर लिए, शेड्यूल भी कर लिए। शेड्यूल करने के बाद मेरा आँख इतना खड़ा हो गया ना कि अब हमको नींद ही नहीं आ रहा है। 11:30 से लेकर 1:30 बजे तक हम जगे, मतलब कि हमको नींद ही नहीं आ रहा है, तो हम क्या ही करें। इसलिए छत के ऊपर गए, छत के ऊपर जैसे ही गए ना 10-15 मिनट घूमे। 10-15 मिनट घूमने के बाद मेरी माँ का तबीयत इतना ख़राब हो गया, इतना बुखार आ गया, इतना नेक्स्ट लेवल का ना, पूरा शरीर एकदम गर्म हो गया, पूरा एकदम डेंजर लेवल का। मेरे पापा हमको कॉल किए, और इत्तेफाक देखिए कि मेरे पापा का भी तबीयत खराब हो गया पूरा। सर्दी से मेरे मम्मी पापा दोनों का एकदम तबीयत पूरा एकदम। मेरी माँ का तो बुखार आ गया, पूरा शरीर दर्द, पूरा माथा पूरा भारी लगने लगा, पूरा पापा का भी एकदम सर्दी और पूरा बॉडी पेन करने लगा, पूरा खतरनाक लेवल का। अब बताइए मैं किसको दबा दूँ, मम्मी को या फिर पापा को, मतलब कि दोनों का पूरा हालत ख़राब हो गया। वो भी कितना, रात के 1:30 बजे के आसपास। मेरे पापा तो काफ़ी हद तक बर्दाश्त कर लिए, लेकिन मेरी माँ तो मानो जैसे एकदम पूरा बॉडी ही गर्म हो गया यार एकदम। आप उसको अगर छूने के लिए जाओगे ना तो उतना मतलब नहीं छू पाओगे, उतना गर्म हो गया एकदम नेक्स्ट लेवल का। सोचिए, और पूरा एकदम दर्द के वजह से ना पूरा एकदम कुछ बोल ही नहीं पा रही है, कुछ पूछ रहे हैं तो जवाब ही नहीं दे पा रही, उतना हालत ख़राब हो गया। तब रात के 1:30 बजे मैं अपनी माँ को दबा दिया, पूरा शरीर दबा दिया। दबा देने के बाद लगभग 15 से 20 मिनट दबा दिया। दबाने के बाद मैं सो गया, हमको भी नींद आने लगा बहुत ही ज़ोर से, इसकी वजह से अब नींद आने लगा तो हम भी सो गए। और सोए तो उठे हम कितना, हम उठे नहीं थे। साढ़े 5:30 बजे मेरी माँ फिर से गई, मतलब कि उसके बाद तो मेरे पापा हमको बताए कि 1:30 बजे जब हम सोने के लिए गए ना, उसके बाद तो ना ही मेरे माँ सो पाए अच्छा से, ना ही मेरे पापा। उसके बाद तो नींद ही नहीं, मतलब कि इतना तबीयत खराब हो गया कि नींद ही नहीं आ रहा है, पूरा खतरनाक लेवल का। उसके बाद 5:30 बजे गई मेरी माँ मेरे पास, उठाई हमको, मतलब इतना नींद आ रहा था ना कि हमको उठने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन मेरी माँ का बुखार इतना आ गया, तबीयत इतना ख़राब हो गया कि हमको उठना ही पड़ा। फिर वहाँ तबीयत दबा दिए। दबाने के बाद पूरा एकदम अच्छा से देखिए कि पूरा सर दबा दिए, पंखा ऑन कर दिए। समझ सकते हैं कि इतना गर्मी में भी मेरी माँ को ना ठंडा लग रहा है। सोचिए बुखार आया तब ना, इसके वजह से मेरे पापा, मतलब जब हम झाड़ू मारने के लिए आए ना, तब मेरे पापा को देख रहे हैं एकदम पूरा एकदम, मेरे पापा का भी तबीयत पूरा ख़राब हो गया है पूरा। मेरे पापा बोले क्या, जाओ बेटा दवाई ला दो। तो हम झाड़ू छोड़ के, मतलब झाड़ू मारना छोड़ के दवाई लाने गए। दवाई लाने लाने के बाद पूरा खिलाए खिलाए, सत्तू पिलाए, दवाई खिलाई। मेरी माँ तो खा ही नहीं रही है, बोलते हैं दवाई खिला लो, मतलब दवाई खा ले मैया, हिंदी में अपना फटा बसा हुआ है इसीलिए ठीक है। तो खा ही नहीं रही है, पूरा एकदम अथी हो गई है। तब कितना बोले कितना किए, तब 2 से 3 घूंट सतुआ पी, उसके बाद थोड़ा सा पानी पी, 2 बिस्कुट खाई, बस उसके बाद किसी भी तरीके से, और फिर दवाई खिलाई। अभी देखिए पूरा अच्छा से सोई है, मतलब कि बुखार कम हो गया ना, मतलब दर्द भी कम हो गया दवाई खिलाए तो, और बुखार भी कम हो गया, लेकिन सर्दी कम नहीं हुआ है फिलहाल के लिए। तो मम्मी और पापा दोनों अभी सोए हैं, मतलब इतना तबीयत खराब हो गया है, और घर में कोई है मेरे अलावा, और हम नहीं रहेंगे तो बताइए क्या होगा। और दोनों एक साथ, माँ पापा दोनों एक साथ बीमार पड़े हैं। हालत पूरा ख़राब है भाई, पूरा ख़राब है। आज हमको जैसा लग रहा है ना कि पूछिए मत, हमको तो बोलने का भी मन नहीं कर रहा। फिलहाल अभी हम खाना चढ़ाए हैं। माँ का तो पूरा तबीयत ख़राब हो गया, तो माँ तो खाना बनाएगी नहीं। पापा का भी तबीयत ख़राब है, पापा भी खाना बनाएंगे नहीं। हम तो जानते नहीं है बनाने, फिर भी काफ़ी हद तक ट्राई करेंगे ठीक है। देखते हैं बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं ठीक है। चलिए, लेकिन बनाएंगे क्या, सब्जी भी हमको बनाना आता नहीं है, सिर्फ चावल बनाएंगे। चावल भी हमको अच्छा से नहीं आता सब बनाने, फिर भी ट्राई करेंगे ठीक है। कोशिश करेंगे आज आज ही वो दिन है जो हमको दिखाना है कि हम बना पाते हैं कि नहीं बना पाते ठीक है। मतलब औधन दे दिए हैं, मतलब कि होते हैं ना, खाना बनाने के लिए दे दिए हैं, अब चावल भरना है ठीक है। दबकेगा, मतलब वो बॉयल होगा, उसके बाद चावल भरेंगे ओके। फिलहाल के तो बहुत ही धूप दिया है, अभी देखिए कहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर मेरी माँ सोई थी। यहाँ पर हवा नहीं लग रहा था ना, लाइन काट दिया था ना इसकी वजह से, तो फिलहाल अभी अंदर में रूम में लाइन आ गया है, अंदर में सोने दे दी है। पूरा हालत खराब है भाई, पूरा डेंजर लेवल का। नहा धो के अभी तैयार हो चुके हैं फिलहाल के लिए। चलिए खाना बनाते हैं ओके। फाइनली चावल धो के रेडी हो चुके हैं, और यहाँ देखिए चावल चढ़ाए हैं। पता है टाइम क्या हो रहा है, ये देखिए कितना टाइम हो रहा है,
3 बजने वाला है, ये देखिए 3 बजने वाला है। 3 बजे चावल क्यों चढ़ा रहे हैं ये आप लोगों को बाद में बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले अभी चावल भरते हैं, ओके। पूरा हम खाना के बॉयल हो गया है, मतलब पूरा जमक गया है, ओके। चलिए चावल भरते हैं। माँ पापा सब कुछ सोया हुआ है। अभी जो वीडियो शूट किए थे ना, वीडियो शूट करने के बाद बोलने के बाद वह अपने माँ के पास पूछने के लिए, माँ आपको कैसा लग रहा है, गए और सीधा बोल दिए बेटा तेल दे दो पैर में। तब तेल दे दिए, फिर गए दुकान, लाए नाश्ता, नाश्ता बनाए क्योंकि खाना बना नहीं था ना, इसके वजह से। तो नाश्ता खाए, पूरा किए, सतुआ पिए, थोड़ा सा अच्छा लगा। उसके बाद सोई है, अभी तो सोई है। हम भी सो गए क्योंकि रात में सोए नहीं थे ना, इसके वजह से। अभी 3 बजे उठे हैं, फाइनली अब खाना बना रहे हैं। आज बाहर नहीं जा पाएंगे, हमको लग गया, मतलब कि हम समझ गए हैं कि आज बाहर नहीं जा पाएंगे। और हम ही खुद नहीं जाएंगे क्योंकि माँ पापा दोनों का तबीयत खराब है ना, इसकी वजह से। तो अकेला छोड़ के तो हम नहीं जाएंगे, ठीक है। आज घर में ही रहेंगे और क्या करेंगे। जो करना है वो तो करेंगे ही। सबसे बड़ी सेवा माँ का सेवा, ठीक है। आज माँ का ही सेवा करने में दिन गुजारेंगे हम। चलिए फिलहाल तो अभी चावल भर दिए हैं, अब चावल बने देते हैं। एक बार चलते हैं अपनी माँ के पास पूछने के लिए कि माँ आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए। ठीक लागो हो ना। अच्छा हम लाइन दबो ठीक दफन तक पी लिया, ठीक हो। फिलहाल ये तो सूट है। हाँ सर्दी हो, जूस ना लाइन दबो। अभी फिलहाल ठीक ही लग रहा है माँ को, लेकिन पता है पूरा कमजोर हो गई है। मतलब कि नहीं बोलने का मन कर रहा है, ना ही उठने का मन कर रहा है, ना ही बैठने का मन कर रहा है। मतलब कि पूरा शरीर में बोलते हैं ना कि पूरा बल ही खत्म हो जाना, वो हो गया है। अब लगता है कि ORS लाना पड़ेगा और माँ को पिलाना पड़ेगा, क्योंकि सर्दी हो गया है तो जूस तो पिला नहीं सकते हैं क्योंकि और सर्दी बढ़ जाएगा। इसीलिए ORS सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी खाना बनाते हैं, खिलाते हैं, उसके बाद जाएंगे ORS लाने के लिए, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ पर देखिए चावल भर दिए हैं, टपक रहा है। चलिए चावल तो ठीक है, अब करते हैं भुजिया, ठीक है। भुजिया बनाते हैं। भुजिया क्या बनाएंगे, कौकरी का। ये रहा, बताइए इसमें से क्या बनाए, ये कौकरी बनाए, भिंडी बनाए या टमाटर। टमाटर तो दो ही वो है, भिंडी तो रोज खाते हैं फिर। और तो है नहीं, झींगा तो हम बना नहीं पाएंगे। सबसे अच्छा कौकरी, ये इसका भुजिया बनाते हैं, ठीक है। चलिए ये देखिए 2 3 4 5 6 गो है। चलिए यही बनाते हैं, ओके। मेरे काट के तैयार हो गए हैं भुजिया। चलिए अब इसको धोते हैं, ठीक है। चावल वहाँ पर बनने वाला है, चावल बनता है, गैस में बनाएंगे भुजिया, ओके। उसके बाद बनाएंगे दाल। देखिए हम काट के रेडी हो गए, अभी भुजिया बना रहे हैं, ठीक है। कॉकरी का चावल बन गया, वो देखिए खत्म हो गया ना उसका। अब भुजिया बना रहे हैं, उसके बाद बनाएंगे दाल। फिलहाल इसको चला लेते हैं अच्छा से। हम लोग का चावल दाल और भुजिया बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। ये रहा दाल, बहुत ही गर्म है पर कोई बात नहीं है। देखिए दाल, कोंकड़ी का भुजिया, चावल, देखिए तीनों खाने भी परोस चुके हैं। अभी खाना खाते हैं, ठीक है। सुबह से एक बार भी खाना नहीं खाए हम लोग, जानते ही नहीं है कैसे बनाएंगे, इसीलिए फिलहाल फिलहाल माँ के हेल्प से बनाए हैं, ठीक है। चलिए खाना खाते हैं, बाकी की कहानी बाद में बताएंगे, ठीक है। पहले पेट पूजा फिर काम दो जा, ठीक है। फाइनली अभी खाना खा के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और पता है अभी हम बहुत खुश हैं क्योंकि मेरे माँ और पापा दोनों ठीक है। मतलब कि सुबह जिस तरह से था मेरा माँ और पापा का हालत ना, अभी मतलब कितना 90% ठीक हो गया है। 10% है वो भी सर्दी की वजह से, मतलब अभी पूरा कमज़ोर हो चुकी है ना। लेकिन सर्दी से तो छुटकारा मिल गया ना, वही बहुत है मेरे लिए। मतलब कि यार बहुत, मतलब जब मेरे माँ पापा ऐसे हालत में हो जाते हैं ना, जब बीमार पड़ जाते हैं, तब मेरा वीडियो और ब्लॉग धरा का धरा रह जाता है मेरा। मतलब मेरा मूड ही खराब हो जाता है। जब घर में माँ पापा अच्छा नहीं रहेगा तो आपको वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा, हमको तो नहीं लगता है, बहुत ही ख़राब लगता है। अभी फाइनली मेरे माँ पापा ठीक हैं, सुकून मिला। तभी से माँ पापा का सोचना है ठीक कब करेंगे कब करेंगे। हालत ख़राब हो जाता है भाई। घर में जब कोई बीमार हो जाए ना तो हमको वीडियो बनाने का मन नहीं करता है, स्पेशली माँ। यहाँ इफेक्ट करता है यहाँ पर। और यही सब सोचते हैं ना कि क्या बनाना है, जब यही काम नहीं करेगा तो क्या बनाएंगे। अभी देखिए माँ बाहर गई, हम अपनी माँ को बोलते हैं कि सो के मत रहिए, सो के रहिएगा तो रोगी ऐसा फील होगा, मरीज। इसीलिए बैठिए, किसी से बात कीजिए, घूमिए, लेकिन सो के मत रहिए। अब कमजोरी भी है, अब कमजोरी में आपको बैठने का मन नहीं करेगा, क्या करें। ऐसा ऐसा हालत होता है ना। फिर भी मेरी बात मान के भी बाहर फाइनली निकल गई।
अब वहाँ पर बैठेगी, किसी से बात करेगी तो मन हल्का होगा। पता है आज पहली बार हुआ ऐसा कि लगभग 4 बजे, 2-2:30 बजे हम लोग खाना बनाए हैं, 4 बजे खाए हैं। नहीं तो सुबह ही खाना बन जाता, घर में कोई है ही नहीं ना, और माँ पापा का तबीयत खराब हो गया, क्या करेंगे। जब माँ पापा का तबीयत खराब हो जाए या फिर घर में किसी सदस्य का तबीयत खराब हो जाए ना, तो खाना 4 बजे क्या, रात के 8 बजे भी खाना बनाना पड़ता है, समझे ना। चलिए फिलहाल तो अभी शाम होने वाला है, 5:10 हो गया है। आज हम कहीं नहीं गए हैं, घर में ही हैं। पापा को दाबते हैं, माँ को दाब रहे हैं, माँ को दाब के उठते हैं, पापा को दाबते हैं। हालांकि पापा उतना दबाए नहीं है, ज़्यादा दबाई है माँ, मतलब कि दाबना भी चाहिए। अब हालत ही वैसा हो गया है, बिना दाबे कोई उपाय ही नहीं है। अभी दाब के उठते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं, फिर जगह दाबते हैं। कितना बार तेल दिए हैं, कितना बार दाबे हैं ना, सर कितना बार दाबे हैं पता नहीं। कल रात के 1:30 बजे से ही अपना माँ को दाब रहे हैं। खैर ये मतलब मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत बड़ा काम किया था, नहीं। मैं अपनी माँ के लिए जितना भी करूँ कम ही है, ठीक है। लेकिन बस मैं बता रहा हूँ, ब्लॉग है इसीलिए कि मैं तभी से दाबी रहा हूँ और घर से कहीं नहीं गया, और मैं आज जाता भी नहीं। पता है दोस्त कॉल में कॉल कर रहा है कि वीडियो नहीं आएगा बनाने के लिए, बोला हम नहीं जाएंगे, घर में ही तबीयत खराब है माँ पापा को, हम बाहर जाके क्या करेंगे बताइए। घर में कुछ हो जाएगा, मेरे माँ पापा को कुछ हो जाएगा तो मैं क्या बाहर में क्या करूँगा, इसीलिए घर में ही रहना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए फ़िलहाल के लिए तो अभी माँ पापा के साथ रहते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ताकि उन लोगों को अच्छा लगेगा। अगर नहीं रहेंगे ना तो क्या क्या सोचेगी, इसीलिए उन लोगों का मन को डाइवर्ट करते हैं, हंसाएंगे, ये वो बोलेंगे, हंसाएंगे, अच्छा लगेगा उन लोगों को। नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे तो पता नहीं क्या क्या सोचने लगेगी। मेरी माँ कुछ ना कुछ सोचती रहती है, क्या क्या सोच लेगी पता नहीं। चलिए ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से बाद में। फाइनली रात हो गया है, 9:30 बज चुका है, ठीक है। और पता है मतलब कि हमको लास्ट में ना ORS ला के पिलाना ही पड़ा माँ को, मतलब काफ़ी कमज़ोर हो गए थे ना, इसकी वजह से। अभी तो ठीक ही लग रहा है, माँ भी ठीक है, पापा भी ठीक है। लेकिन अब रात में फिर से बुखार आएगा या फिर नहीं आएगा वो तो पता नहीं मुझे। पता है खाना कितना बजे, 4 बजे बनाए थे। उसका कारण ये है कि जैसे ही चढ़ाने गए चावल, लाइट ही काट दिया। इतना गुस्सा आया कि क्या ही करे, पर कुछ कर नहीं सकते हैं। लाइट अब हमको भी पूरा नींद आने लगा। माँ भी बोल दी कि अभी मत बनाओ, अभी हम नहीं बना पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। तो हम भी छोड़ दिए और सब कुछ सो गए। और सोने के बाद उठे तो थोड़ा सा अच्छा लगा, तब जाके खाना बनाना स्टार्ट किए हैं। खाना बनाए उसके बाद तो आप लोगों को ब्लॉग में देखने से आपको सब कुछ पता चल ही जाएगा। फिलहाल के लिए अभी तो 9:30 बज गया है, अब वीडियो को एडिट करना है। अभी भी जानते हैं, अभी भी हम अपनी माँ को तेल दे के आ रहे हैं। मतलब अगर हम नहीं, ये सब नहीं बोलने का है और बोलना भी नहीं चाहिए, ठीक है। किसी का बोलते हैं ना कि कुछ चीज़ों की कीमत नहीं लगाई जाती, बस वही बात है। तो ये सब बोलने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आज का ये ब्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग आपको क्या ही पसंद आया होगा, मतलब कि आज तो मेरा दिन मेरे माँ का सेवा करने में ही बीता है, इसीलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय।